हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली 3 क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को, और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म को। कौन से धर्म को? जैन धर्म को आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, जैन धर्म से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी को मैं आज कराने वाला हूँ, और एक एक ऑप्शन और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ऑप्शन के साथ मैंने एक नया क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखना, फिर बताता हूं। ठीक है, देखो पहले वाला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव था, अजितनाथ था, पार्श्वनाथ था या महावीर स्वामी था? तो देखो, जैन धर्म का संस्थापक बोले या जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर बोले, वो कौन था? ऋषभ देव। वो कौन थे? ऋषभ देव। संस्थापक यानी कि जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? ऋषभ देव ने। और ये क्या थे? प्रथम तीर्थंकर भी थे। प्रथम क्या थे? तीर्थंकर भी थे। प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, इसके बाद में एक और बात याद रखना, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह होता था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन से ये पूछ लिया जाए कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह है सांडा। प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है? सांडा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? सांडा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना, अजितनाथ। जो अजितनाथ है, अजितनाथ क्या है? द्वितीय तीर्थंकर है। कौन सा तीर्थंकर है? द्वितीय तीर्थंकर है। तीर्थंकर है। ठीक है, अजितनाथ कौन सा तीर्थंकर है? द्वितीय तीर्थंकर है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक जो चिन्ह है वो है हाथी। वो क्या है? हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। समझ में आई बात। जो अजितनाथ है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। ठीक है, इसमें मैं व्हाइट करता हूं, इसमें मैं ये वाला कलर करता हूं। ठीक है, देखो ऋषभ देव क्या है? जैन धर्म के संस्थापक हैं, प्रथम तीर्थंकर है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांडा है। ठीक है, द्वितीय तीर्थंकर कौन से हैं? अजितनाथ है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। इसके बाद में देखना पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है? 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन से हैं? पार्श्वनाथ है। और जो पार्श्वनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। वो कौन क्या है? सर्प है। ठीक है, समझ में आई बात। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी क्या है? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, या अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर स्वामी है। तो देखो अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं, इधर लिख रहा हूं। अंतिम जो तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और वैसे कौन से नंबर के हैं? 24वें तीर्थंकर है। कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। ठीक है, सिंह यानी शेर। ठीक, चारों बात समझ में आई। देखो चारों ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन था प्रथम तीर्थंकर कौन सा है? ऋषभ देव है। प्रथम तीर्थंकर कौन सा है? ऋषभ देव है। लेकिन ये ना पूछ के पूछ ले कि प्रथम जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो वहां पे आएगा ऋषभ देव। और पूछ लिया जाए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांडा है। अजितनाथ कौन सा तीर्थंकर था? द्वितीय तीर्थंकर था। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। उसके बाद में पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? लास्ट से एक पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी यानी कि पूछ लिया जाए अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वहां पे आएगा महावीर स्वामी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था? सिंह का। इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? सिंह था। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं जिसके हर ऑप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, और हर ऑप्शन के कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आई बात। इन सभी को लिख लेना। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है,
24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण यानी मृत्यु तक की विविध घटनाओं का विवरण किस ग्रंथ में किया गया है? जो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए थे, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है, वो जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में किया गया है? देखो, जो उत्तरायण जो सूत्र है, उत्तरायण सूत्र के अंदर क्या है? महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षा का विवरण है। उत्तरायण सूत्र के अंदर क्या है, ये बात लिख लेना और याद रखना। उत्तरायण सूत्र के अंदर क्या है? महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षा का विवरण है। शिक्षा का विवरण है ठीक है, समझ लिया जाए, समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षा का विवरण जैन धर्म के किस ग्रंथ के अंदर है? तो वो है उत्तरायण ग्रंथ, उत्तरायण सूत्र ग्रंथ। इसके अंदर क्या है? महावीर स्वामी द्वारा दी गई जितनी भी शिक्षाएं थी, उनका जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है? उत्तरायण सूत्र के अंदर। उसके बाद में देखना त्रिपिटक। देखो, ये त्रिपिटक ऑप्शन में लिया गया है, लेकिन त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, जिसमें क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा, जितनी भी शिक्षा है, उनका विवरण किसमें है? त्रिपिटक के अंदर है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये ऑप्शन में वैसे ही ले लिया था, एक ऑप्शन नहीं बन रहा था तो उसमें ले लिया था। इस बात को याद रखना कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं दी जाती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है? त्रिपिटक के अंदर। इसके बाद में देखना कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? यह है जिसमें 24 तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए थे, उसके जन्म से लेकर मृत्यु की जितनी भी घटनाएं थी, उनका जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। किसमें मिलता है? कल्पसूत्र के अंदर मिलता है। कल्पसूत्र किसने लिखा था? जो कल्पसूत्र लिखा गया था, कल्पसूत्र के रचयिता जो है, सूत्र के रचयिता यानी कि किसने इसको लिखा था, वो थे भद्रबाहु। समझ में आई बात? पहली कल्पसूत्र की बात ये वाली समझ में आई कि ये क्या है? 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी घटनाएं हुई थी, उन सभी का विवरण किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? कल्पसूत्र के अंदर मिलता है। और इनके रचयिता यानी कि इसको लिखा किसने था? भद्रबाहु ने लिखा था। और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जो संस्कृत के अंदर लिखा गया था। जैन धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, कल्पसूत्र ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, बाकी सभी प्राकृत भाषा के अंदर। इसमें एक और पॉइंट लिखना कि यह ग्रंथ एकमात्र ऐसा जैनी ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया, यानी कि जो संस्कृत में लिखा गया है। देखो, यहां पे सारे ग्रंथों की बात नहीं हो रही है। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे वो सभी प्राकृत भाषा के अंदर मिले। वो किस भाषा के अंदर मिले हैं? प्राकृत भाषा के अंदर मिले हैं। लेकिन कल्पसूत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? कल्पसूत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। और कल्पसूत्र के अंदर क्या मिलता है? 24 तीर्थंकरों की जन्म से लेकर निर्वाण की जितनी भी घटनाएं, उन सभी का विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है? कल्पसूत्र ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, और उत्तरायण सूत्र के अंदर महावीर स्वामी के द्वारा दी गई जितनी भी शिक्षाएं थी, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश या निर्देश या नियम जो थे, वो कौन किसके अंदर मिलते हैं? उत्तरायण सूत्र के अंदर मिलते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 740 ईसा पूर्व, 650 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 560
ईसा पूर्व। देखो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, समझ में आई बात। ये वाले भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और कहां हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में। समझ में आई बात। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। और कहां हुआ? ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, समझ में आई बात। इसका सही आंसर होगा 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन, सिद्धार्थ, चेटक या जमाली? देखो जो अश्वसेन थे, अश्वसेन कौन थे? क्वेश्चन ने पूछा है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी का जो पिता था वो कौन था? सिद्धार्थ था। लेकिन जो अश्वसेन थे, ये जो 23वें तीर्थंकर, 23वें जो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता थे, पार्श्वनाथ के पिता थे। ठीक है, पिता थे। समझ में आई बात। ये पूछ लिया जाए पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, तो वो थे अश्वसेन। ठीक है, और पूछ लिया जाए अश्वसेन की कौन से तीर्थंकर के पिता थे, तो 23वें तीर्थंकर के पिता थे। 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ था। और ये कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वंश के राजा थे। ठीक है, जो अश्वसेन थे ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और पार्श्वनाथ के जो 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके पिता थे। और जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ कौन थे? महावीर स्वामी जी के पित्र, महावीर स्वामी जी के पिता, महावीर स्वामी के पिता के पिता थे। ठीक है, और ये जात्रक ज्ञात्रक ये यात्रक है, सुन यात्रक है। ठीक है, ये है यात्रक वंश के सरदार थे, सरदार थे। ठीक, सरदार थे, यात्रक वंश के सरदार थे। देखो अश्वसेन कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिता थे और इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये यात्रक वंश के सरदार थे। चेटक कौन था? चेटक था महावीर स्वामी का मामा, महावीर स्वामी के मामा, यानी कि इनकी जो माता थी त्रिशला, इसकी माता का क्या नाम था? त्रिशला के भाई थे, त्रिशला के भाई। ठीक है, त्रिशला के भाई थे, के भाई, इसके मामा, यानी कि इनकी जो माता श्री थी, माता श्री का नाम क्या था? त्रिशला देवी था, त्रिशला देवी था। और उसके भाई का क्या नाम था? चेटक था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। और जमाली जो था ये क्या था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, अब अनुयायी कौन? जो इनके नियमों पर चले, यानी कि प्रथम जो शिष्य कौन था? वो था जमाली। और ये इसका दामाद भी था। ये कौन था? दामाद, ये इनका दामाद भी था। और इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी, या उसका नाम अमोजा भी मिलता है, अनुजा या अमोजा। ठीक है, अनुजा या प्रियदर्शनी भी
मिलता है। ठीक है, इनकी जो पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शनी या अनुजा। समझ में आई बात? अनुजा या अमोजा या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी या अमोजा। ठीक है, समझ में आई बात? जमाली कौन था? इनका प्रथम अनुयायी व इसका दामाद भी था। समझ में आई बात? और अश्वसेन कौन थे? अश्वसेन पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता थे, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। समझ में आई बात? तीनों चारों जो ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन से ये वाले क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो मैं अभी बता के आया हूं, महावीर स्वामी जी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का जो नाम था वो क्या था? त्रिशला। यशोदा कौन थी? इनकी पत्नी थी। पत्नी यशोदा कौन थी? इनकी पत्नी थी। प्रियदर्शनी या अनुजा जो थी वो इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का ही नाम है प्रियदर्शनी या अनुजा। कहीं कहीं पर उसका नाम अनुजा भी लिया जाता है और कहीं पर प्रियदर्शनी भी लिया जाता है। तो जो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। माता का क्या नाम था? त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला देवी थी। पत्नी कौन थी? यशोदा। और उनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी या अनुजा। ठीक है, समझ में ये बात? ये अनुजा भी लिखा हुआ मिलता है कई कई बार। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अनुजा, अमोजा या अनुजा मिले, कोई सा भी मिले तो वहां पे क्या आएगा? इसकी पुत्री का नाम आएगा। ठीक है, समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? निग्रोध, जीन या नंदीवर्धन या वर्धमान। देखो, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वो क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जो निग्रोध और जीन है, ये नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी के पड़े थे। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जीन वे निग्रोध कहलाए। ठीक है, समझ में आई बात? ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी के क्या नाम पड़े थे? जीन का अर्थ होता है विजेता। इसका क्या होता है? विजेता। महावीर स्वामी का जो जीन नाम पड़ता है, जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। और निग्रोध का अर्थ होता है बिना रुके, बिना रुके या बिना रोकथाम के, बिना रुके। ठीक है, समझ में आई बात? निग्रोध का मतलब होता है बिना रुके, जीन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जीन का अर्थ होता है विजेता। जो निग्रोध और जो जीन जो नाम पड़े थे वो पड़े थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इसको जीन कहा गया और निग्रोध कहा गया। नंदीवर्धन कौन थे? नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। ठीक, समझ में आई बात? महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जीन और निग्रोध इनका नाम ये कब कहलाए? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी जीन या निग्रोध कहलाए। निग्रोध का मतलब बिना रुके या बिना किसी रुकावट के विजय आदमी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? वैशाली में, कंबोज में, जोम्बिक ग्राम में या इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, तो देखो, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जोम्बिक ग्राम में। जोम्बिक ग्राम के
जोम्बिक ग्राम के ग्राम के जोम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे रिज्जू पालिका नदी के तट पर, ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की थी। कितने वर्ष की कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, जब जोम्बी ग्राम के अंदर साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जोम्बी ग्राम है वो वर्तमान में पारसनाथ की जो चोटी अपन ने देखी होगी, जो छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ की चोटी वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता था? पहले जोम्बिक ग्राम के नाम से जाना जाता था। और रिज्जूपालिका जो नदी है, ये कौन सी नदी थी? बराबर की नदी, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। बराबर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, वो पहले रिज्जूपालिका नदी के नाम से जानी जाती थी। तो महावीर स्वामी को कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जोम्बिक ग्राम के अंदर साल वृक्ष के नीचे रिज्जूपालिका नदी के तट पर। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रिज्जूपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कितने वर्षों की इन्होंने कठोर तपस्या की थी? 12 वर्षों की इन्होंने कठोर तपस्या की थी। समझ में आई बात? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? गंधार, श्वेतांबर, दिगंबर या निग्रंथ? तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको कहा जाता था निग्रंथ। उनको क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। और जो निग्रंथ के समूह को क्या कहा जाता था? निग्रंथ के समूह को गणधर कहा जाता था। गणधर कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कि जो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और महावीर स्वामी ने अपने जो शिष्य थे उनके 11 गणधर बनाए थे, यानी कि उनको 11 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो कितने गणधरों में? 11 गणधरों में। इनके अनुयायी यानी कि इनके शिष्यों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। और इनके समूह को गणधर कहा जाता था। यानी कि बहुत सारे 4-5 जो निग्रंथ यानी कि उनके जो शिष्य मिलकर एक गणधर का निर्माण करते थे। और महावीर स्वामी ने अपने जो शिष्य थे उनके कितने गणधर बना रखे थे? 11 समूह बना रखे थे, ठीक है। समझ में आई बात? और इनके 2 बहुत ही प्रिय शिष्य थे, वो थे स्थूल भाव और भद्रभाव। स्थूल भाव वे भद्रभाव, ठीक है, भद्रभाव। स्थूल भाव वे भद्रभाव। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य कौन कौन थे? स्थूल भाव और भद्रभाव। ये इसके बाद में जो स्थूल भाव के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रभाव के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? दिगंबर। ये दोनों क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। इन्होंने अपने समूह को अलग अलग कर लिया। इन्होंने अपने अपने अनुयायी बनाए, यानी कि अपने अपने शिष्य बनाए। तो स्थूल भाव के जो शिष्य थे वो किस नाम से जाने जाते थे? श्वेतांबर के नाम से, यानी कि वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। और भद्रभाव के जो शिष्य थे वो किस नाम से जाने लगे? दिगंबर, यानी कि बिना वस्त्रों वाले जो शिष्य, ठीक है। समझ में आई बात? स्थूल भाव और भद्रभाव महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे।
और स्थूल भाव को अनुसरण करने वाले, स्थूल भाव का अनुसरण करने वाले जो शिष्य थे वो किस नाम से जाने जाने लगे? श्वेतांबर। और भद्र भाव को अनुसरण करने वाले जो शिष्य थे वो किस नाम से जाने जाने लगे? दिगंबर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? और महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको किस नाम से जाना जाने लगा? निग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना। नीलकमल किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? संपार्श्व का है, अरिष्टनेमी का है, संभव का है या नामी का है? देखो, जो संपार्श्व है, संपार्श्व का जो प्रतीक चिन्ह है, ये कौन सा तीर्थंकर है? सातवां तीर्थंकर है। संपार्श्व कौन सा है? सातवां तीर्थंकर है। सातवां तीर्थंकर, सातवां तीर्थंकर है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह यानी कि सातया। ठीक है, अरिष्टनेमी जो है, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर है। अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर है? 22वें तीर्थंकर है, तीर्थंकर है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? शंख है। उसके बाद में संभव जो है ये तीसरे यानी कि तृतीय तीर्थंकर कौन से हैं? संभव है। तृतीय तीर्थंकर कौन से हैं? संभव है, तीसरे तीर्थंकर है, तीसरे तीर्थंकर है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा, घोड़ा। ठीक है, इसके बाद में आता है नामी। जो नामी है ये कौन से तीर्थंकर है? 21वें तीर्थंकर है। 21वें तीर्थंकर कौन है? नामी। 21वें तीर्थंकर कौन है? नामी है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीलकमल। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? नीलकमल है। ठीक है, देखो इन वाले क्वेश्चन है ये, इन ऑप्शन से ये आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अरिष्टनेमी कौन सा तीर्थंकर है? तो याद रखना है 22वां तीर्थंकर है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शंख है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। संभव जो है वो कौन से तीर्थंकर है? तीसरे हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। ठीक है, नामी जो है वो 21वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है। संपार्श्व जो है ये 7वें तीर्थंकर है। कौन से तीर्थंकर है? 7वें तीर्थंकर है। और जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक चिन्ह है? संपार्श्व का है जो 7वें तीर्थंकर है। समझ में आई बात? ये वाले हर ऑप्शन के अंदर से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इन सभी को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में प्रथम उपदेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने, स्थूल भाव ने, भद्र भाव ने या आर्य सुधर्मा ने? बताओ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में प्रथम जो उपदेश दिया था वो किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने, स्थूल भाव ने, भद्र भाव ने या आर्य सुधर्मा ने? तो याद रखना, महावीर स्वामी के बाद में जो उपदेश देने का कार्य किया था वो क्या था? आर्य सुधर्मा ने। किसने किया था? आर्य सुधर्मा ने। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? भागवत भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या देवनागरी भाषा में? देखो, संस्कृत भाषा में एक ही है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, जिसके अंदर 24 तीर्थंकरों की जीवनी है। ठीक है, 24 तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर की जीवनी है, 24 तीर्थंकरों की जीवनी है। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इसके रचयिता कौन है? भद्रभाव। इनके जो रचयिता है वो कौन है? भद्रभाव है। इसके अलावा जितने भी जो ग्रंथ दिए गए हैं या जो उपदेश दिए गए हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं? प्राकृत भाषा में। तो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? प्राकृत भाषा के अंदर महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से थे? महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों। तो जो महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न थे वो यही तीनों थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
और सम्यक आचरण, यानी कि इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। महावीर स्वामी के त्रिरत्न याद रखना, कौन कौन से हैं त्रिरत्न? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है। समझ में आई बात? महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? यानी कि प्रथम जो शिष्या थी, महिला जो शिष्य, वो कौन थी? देखो, जो महावीर स्वामी की प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वो थी चंपा। यानी कि महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या, प्रथम जो शिष्या थी वो कौन थी? वो थी चंपा। और जो प्रथम शिष्य था, यानी कि जो प्रथम अनुयायी शिष्य था, वो कौन था? जमाली। जमाली, जो इसका क्या था? दामाद भी था। ठीक है, प्रथम जो शिष्या थी वो कौन थी? चंपा थी। और प्रथम जो शिष्य था, जिन्होंने सबसे पहले महावीर स्वामी के नियमों को अनुसरण किया था, वो कौन था? जमाली था। और जो भिक्षुणी जो था, जैन भिक्षुणियों का जो अध्यक्ष थी, जैन भिक्षुणियों की अध्यक्ष जैन भिक्षुणियों की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? चंदना। वो कौन थी? चंदना थी। देखो, शिष्याओं की मुखिया जो थी वो कौन थी? चंदना थी। ठीक है, महावीर स्वामी की जो जैन भिक्षुणियों की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? चंदना थी। और इसकी जो प्रथम शिष्या थी वो कौन थी? चंपा थी। प्रथम शिष्या कौन थी? चंपा थी। समझ में आई बात? जैन भिक्षुणियों की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? चंदना थी। और प्रथम जो शिष्या थी वो कौन थी? चंपा थी। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये प्रियदर्शनी उसकी पुत्री थी। ये कौन थी? उसकी पुत्री थी। और ये ऐसे ही ऑप्शन के लिए ले लिया था। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? सन 460 में, 468 में, 457 में या 467 में? बताओ। महावीर स्वामी की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी, 460 में, 468 में या 457 में? तो देखो, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 में हुई थी। ये 72 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु के होकर मरे थे? 72 वर्ष की आयु के होकर मरे थे। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 में। और ये कब, कितने वर्ष के होकर मरे थे? 72 वर्ष में। और कहां पे मरे थे? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी के अंदर हुई थी। समझ में आई बात? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। और ये कितने वर्ष के होकर मरे थे? 72 वर्ष के होकर मरे थे। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन संगति कब हुई थी? पहली जैन संगति कब हुई थी? 400 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में या 250 ईसा पूर्व में? तो जो पहली जैन संगति हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और इनका जो अध्यक्ष था, प्रथम जो जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूल बाहु। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु थे। और प्रथम जैन संगति के समय में 12 अंग पुस्तक की रचना हुई थी। 12 अंग पुस्तक की रचना हुई थी। और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? भद्रबाहु ने। प्रथम जैन संगति के अंदर कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी या कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? 12 अंग। किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने। और प्रथम जो जैन संगति है वो कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु थे। उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल बाहु थे। ठीक है, समझ में आई बात? कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में
हुई थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें याद रखना। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभाऊ थे। और ये इसके अंदर कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? 12 अंक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चामुंड शासकों द्वारा कौन सा जैन मंदिर बनवाया गया था? मथुरा का जैन मंदिर, गोमतेश्वर का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर? ठीक है, देखो जो मथुरा का जैन मंदिर है ये मौर्यों द्वारा बनाया गया था। मौर्य शासकों द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा कौन सा जैन मंदिर बनाया गया था? मथुरा का जैन मंदिर। और गोमतेश्वर जो मंदिर है ये बनाया गया था कर्नाटक के चामुंड शासकों द्वारा। ठीक है, जो गोमतेश्वर जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? चामुंड शासकों के द्वारा। कर्नाटक के चामुंड शासकों द्वारा गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया गया था। और जो खजुराहो का जैन मंदिर है ये किनके द्वारा बनाया गया था? मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों द्वारा कौन सा जैन मंदिर बनवाया गया था? खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया गया था। उसके बाद में आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये राजस्थान के वस्तुपाल वे तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किन के द्वारा बनाया गया था? वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। और कहां पे बनाया गया था? माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू की पहाड़ी पर। ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ी पर, राजस्थान की माउंट आबू पहाड़ी पर कौन सा जैन मंदिर बनवाया गया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और कौन कौन ने बनवाया था? ये वस्तुपाल ने और तेजपाल के द्वारा। ठीक है, समझ में आए बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आए? इनमें चारों ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन उठ सकता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो कौन से शासकों द्वारा बनाया गया था? वो मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? भद्रभाऊ, स्थूलभाऊ, देवादी क्षमा श्रवण। ये क्या लिख रखा है थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, अरिष्ट नेमी। तो जो दूसरी जैन संगति थे उनके जो अध्यक्ष थे वो थे देवादी क्षमा श्रवण। दूसरी जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवादी क्षमा श्रवण। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 512 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई थी? वैशाली, गुजरात के अंदर हुई थी। ये कहां हुई थी? गुजरात के अंदर। और इसके अंदर कौन सी बुक की रचना की गई थी? 12 उपांग पुस्तक की रचना की गई थी। देखो मेरे में इसमें क्वेश्चन में इसका स्थान याद नहीं आ रहा, वल्लभी शायद है, गुजरात के वल्लभी में, अब मेरा ये स्थान याद आ गया, गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगति की गई थी। कब की गई थी? 512 ईसा पूर्व में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? देवादी क्षमा श्रवण ने। और इसके अंदर जो पुस्तक की रचना हुई थी वो कौन सी थी? 12 उपांग पुस्तक की रचना हुई थी। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अंदर भी ये 4 बात आपको याद रखनी है। गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 512 ईसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोमतेश्वर की मूर्ति किस जैन देवता की है?
गोमतेश्वर के जैन मंदिर के अंदर गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो किस जैन देवता की है? तो वो जैन देवता है बाहुबली। वो कौन सा जैन देवता है? बाहुबली। और बाहुबली कौन थे? प्रथम जो ऋषभ देव थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे ये? ऋषभ देव के पुत्र थे। और इसकी जो प्रतिमा बनाई गई थी वो कितने फीट ऊंची थी? 57 फीट ऊंची थी, यानी कि 18 मीटर, 17 से 18 मीटर। देखो किसी बुक में ये 17 मीटर दिया हुआ है, किसी बुक में ये 18 मीटर दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में 18 दिया हुआ तो 18 को टिक कर देना, और 17 मीटर दिया हुआ हो तो 17 मीटर को कर देना। ठीक है, ये कहां पे है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर महाराज की जो बाहुबली है उनकी क्या है? प्रतिमा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? चामुंड। ठीक है, समझ में आई बात? ये चामुंड राय, क्या हो रहा है यार? चामुंड राय के द्वारा, जो कौन थे? गगन शासक, गगन वंश के राजा के सेनापति, गगन वंश के राजा के सेनापति चामुंड राय के द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, समझ में आई बात? देखो कुछ कुछ चीजें क्या है, मिस आउट हो जाती है। ठीक है, तो उनको देख लेना, इतनी गलतियां चल जाती है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया पॉइंट? ये कितने फीट ऊंची है? ये 57 फीट की ऊंची है। कहां पे है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की क्या है? प्रतिमा है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई थी? गंग वंश के राजा के सेनापति चामुंड राय के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, बाकी कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छा करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।